उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के शुरू होते ही समाजवादी पार्टी के विधायकों ने जोरदार हंगामा कर नारेबाजी शुरू कर दी। नारेबाजी के बीच राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाई। इसके बाद सदन को कुछ देर के लिए स्थगित कर दिया गया। इसी बीच सपा विधायक संग्राम यादव ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की। का आगाज हो गया। ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी के विधायक और सचेतक डॉक्टर संग्राम यादव जी मौजूद हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार का बजट कितना खास और कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि योगी सरकार इस बात की दावा कर रही है कि ये बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है, चाहे वो नौजवानों के लिए हो या रोजगारों के लिए हो या फिर महंगाई को लेकर हो या फिर किसानों को लेकर हो। पूरे बजट सत्र को कैसे देखते हैं? जब उपराज्यपाल जी का भाषण चला था तो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे उन्होंने विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया, नारे लगाना शुरू कर दिया। क्यों, आखिर क्यों इतना प्रदर्शन? देखिए, आप तो स्वतः देखे होंगे कि महामहिम राज्यपाल महोदया जब आज अपना भाषण पढ़ने आ रही थी, यह एक हमारी संवैधानिक परंपरा है कि बजट सत्र की शुरुआत ही महामहिम राज्यपाल के भाषण से होता है, जो सरकार का लिखित भाषण होता है, जिसको महामहिम के द्वारा विधानमंडल के दोनों समेत सदनों में प्रस्तुत किया जाता है। तो महामहिम के चेहरे पर मायूसी थी। महामहिम भाषण पढ़ना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करने महामहिम जी आई हुई थी। हमने पिछली बार भी विरोध किया था, इससे पहले भी जब महामहिम आई थी तो हमने विरोध किया था विपक्ष ने कि हमारे मुद्दे को शामिल किया जाए। सरकार गलत बयानी कर रही है, लेकिन महामहिम शुरू से लेकर अंत तक घंटों से ज़्यादा वो अपना भाषण पढ़ रही थी। आज उनके चेहरे पर या फिर जो सरकार की बातें बोल रही थी उसको लेकर आप लोग प्रदर्शन? आज इसलिए वो मायूस थी कि महाकुंभ के आयोजन में सरकार विफल रही। सरकार ने बहुत बड़ी बड़ी डींग हाँकी थी कि हम विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रयागराज के अंदर स्थापित करने जा रहे हैं, और खुद मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों के सामने कहा था कि 50 से 60 करोड़ लोगों की आने की संभावना है, लेकिन हमारी व्यवस्था 100 करोड़ लोगों की होगी, और हम 100 करोड़ लोगों की व्यवस्था मान करके चल रहे हैं। लेकिन मौनी अमावस्या के दिन जिस तरह से भगदड़ हुई और जिस तरह से भगदड़ होने के बाद श्रद्धालुओं की जान गई, और सरकार माननीय योगी जी ने उस बात को देश के सामने छिपाने का काम किया। घटना भोर की है। देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके जो महाकुंभ के भगदड़ में मृतक लोग थे उनके परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त कर दिया। देश के रक्षा मंत्री ने भी संवेदना व्यक्त कर दिया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी को 17 घंटे लगे उन परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करने में। ये बताइए कि चुनाव है 27 का, और कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव इस बार एक साल पहले से प्रत्याशियों की घोषणा कर देंगे, और एक तरफ बजट भी आ रहा है सरकार का, तो क्या देखते हैं इस बजट में कुछ है या कुछ भी नहीं है? जनता तैयार है। अभी हमने इनको लोकसभा में हराया है उत्तर प्रदेश में, और 27 में इनका कहीं अता पता नहीं चलेगा, कहीं नहीं चलेगा। तो ये थे डॉक्टर संग्राम यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि चाहे 27 चुनाव हो या फिर ये बजट सत्र, कुछ भी नहीं है, दिशाहीन है ये बजट सत्र। और जो भी योगी सरकार दावे कर रही है, जो भी सरकार बातें कह रही है कि प्रदेश की दिशा और दशा बदलेगी, काम होगा इस बजट सत्र में, क्योंकि 8 लाख करोड़ का ये बजट माना जा रहा है इस बार योगी सरकार लाने वाली है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा समाजवादी पार्टी के विधायकों का आरोप है। वो कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरीके से कुंभ मेले को लेकर नाकाम साबित हुई है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं संजय पांडे, एशियन न्यूज, लखनऊ।